जोरदार तालियां एक बार सलीम भाई और सुलेमान भाई के लिए। थैंक यू भाई बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हैंडसम लग रहे हैं आप हमेशा की तरह। थैंक यू। कसम से आप तो सीधा हमेशा ऐसा लगता है जंग पे जा रहे हैं। मेरी मशीन का लेके ही आता हूँ मैं। भाई ये ज्यादातर हमने कभी देखा नहीं, आप ही के पास देखा है। तो आपने खुद ढूंढा है कि आपको कहीं पड़ा हुआ मिला था? ये ऐसी यही पे कहीं पे था या इस सेट से ही निकाला है। नहीं मतलब सीरियसली मैंने सुलेमान भाई के पास ही देखा हमेशा ही। पहले मुझे लगा था इनकी गिटार किसी ने तोड़ दी है, उसके बाद जब ये यूं बजाने लगे तो मेरे को लगा अच्छा भाई ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा अलग है। बड़े ऐसे भी हो सकता है ना कि गिटार को पिंपल्स और फोड़ी हो गई है। ये आपकी डिटेलिंग है, क्रिएटिविटी देखिए आपकी। तो आपको पता है भूमि एल्बम आया है, बड़ा ही कमाल का, बड़े खूबसूरत गाने उसमें। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि भूमि का पहला पार्ट जो 2020 में आया था पिछले साल, और इस बार ये दूसरा पार्ट लेके आए। पर ये बात सच्ची है, हमने सुना है कि जब 2020 में आप पहला पार्ट लेके आए थे उस समय हमारा शो बंद था, तो आपको लगा कि यार उधर तो जा नहीं पाए, तो इसलिए आपने दूसरा पार्ट निकाला कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज कुछ भी नया रिलीज होता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो एल्बम हो या कुछ भी हो, कपिल शर्मा शो में तो आना बनता ही है। और खासकर ये एल्बम मतलब इतना म्यूजिकल है, इतने अच्छे अच्छे गवैये हैं। हम सब जानते हैं कि कपिल भाई बहुत अच्छा गाते अरे हैं भाई। उनको म्यूजिक का मतलब ही इज रियली पैशनेट अबाउट। वेरी वेरी पैशनेट। सो और मैं इतने सालों से देख रहा हूँ सलीम भाई को, सुलेमान भाई को, ये इतने फिट है। मतलब 2 साल बाद मिलते हैं और श्रिंक हुए होते हैं ये। भाई च्यवनप्राश तो आप खाते ही हो, ये तो पक्का है। कौन से बाबा का खाते हो? हम तो क्या कपिल शर्मा का शो देखते हंसते हंसते इतना हंसते हैं कि ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाते हैं। यही है। सलीम भाई और सुलेमान भाई का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है और इनका ये मानना भी है कि हम 2 जिस्म एक जान है। तो वैक्सीन आपने अलग अलग ली है? मुझे पता था कुछ आने वाला। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ कि एक जान बोल के बड़े वाले को दिलवा दिया आपने। साथ में ही गए थे वैक्सीन लेने के लिए। Okay. ये बात सही है। क्या बात है। आधा मैंने लिया, आधा इसको दे दिया। एक डोज ये, एक डोज में। पर दोनों डोज ले ली ना आपने? ले ली। वो बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी जिन्होंने अभी तक नहीं लिए वो ले लें फटाफट। भाई भूमि के बारे में बताइए कुछ, क्या कॉन्सेप्ट है ये और भूमि ही नाम आपने क्यों सोचा? भूमि क्योंकि ये हमारी भूमि से, हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और इस एल्बम में हमने सोचा था कि ये गवैयों का एल्बम करते हैं। इतने सारे कमाल के सिंगर्स हैं हमारे देश में, तो बहुत सारे कुछ गाने हैं वो कुछ ट्रेडिशनल गाने हैं, जो कुछ ठुमरियाँ हैं, कुछ फोक गाने हैं, कुछ नए कॉम्पोजिशंस बनाए हैं हमने जो हमारे रागों से, हमारे संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं जी। तो ये करना बहुत जरूरी था, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक जो चेंज होते जा रहा है इतना जल्दी, हर 6 महीने में एक नया स्टाइल आता है, उसमें कुछ अपनापन मुझे नजर नहीं आ रहा था। अब हम कुछ वेट करें कुछ नया आने के लिए, तो बहुत जरूरी था हम खुद ही ये बदलाव बन जाए और खुद ही ये चेंज ले आए। हमारे संस्कृति से कुछ चीजें हैं, जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक है, राग है, फोक है, डिवोशनल म्यूजिक है, भजन है, कुछ विदाई के गाने हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से जो आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो उनको ये जानना बहुत जरूरी है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको एक नए अंदाज में पेश करें ताकि उनके कानों को पसंद आए, लेकिन वो अपने गानों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। क्या बात है भाई, बड़ी खूबसूरत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये आपकी हिंदी बड़ी कमाल की है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा भूमि के अगर 5 पर्यायवाची शब्द बताएं। 5 जी। धरती, हाँ। पृथ्वी भी बोल सकते हैं, पृथ्वी, हाँ। मट्टी, धरा। सिंपल है। भूमि, भूमि 1, भूमि 2, भूमि 3। कमाल है। जोरदार तालियां सलीम सुलेमान साहब के लिए। आइए भाई, यहाँ विराजमान हो जाइए। मैंने भी किसके सवाल को सीरियसली ले लिया। नहीं, मेरे को आजकल ऐसे चलता है, जिस्म 1, जिस्म 2। हाँ, ऐसा पर्यायवाची कहाँ याद रहे हैं। मतलब अच्छी बात है अगर आपको, मेरे कहने पे अगर आपको पर्यायवाची का पता है, बहुत बड़ी बात है। इस एल्बम में 25 से ज्यादा सिंगर्स ने गाने गाए हैं। ओह माय गॉड, रियली? वाओ भाई, 25 गाने कंपोज करना ज्यादा मुश्किल था या 25 लोगों को एक साथ इकट्ठे लाना? है तो 10 गाने। अच्छा। पर कुछ गानों में 3 या 4 सिंगर्स भी हैं। ओके। कुछ गाने सिर्फ एक ही सिंगर गा रहा है। ओके। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन था। जैसे कि एक पहला गाना था जा रे अपने मंदिरवा, ये 300 साल पुरानी एक बंदिश है। हाँ जी, मुगलों के जमाने की बंदिश है और राग भीम पलासी में सभी ने सुनी है। कोई भी आज क्लासिकल म्यूजिक सीखने जाता है तो पहली बंदिश वो ये सीखता है, जा रे अपने मंदिर। ऐसी बहुत पुरानी चीजें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से उसको वापस तराश के
एक बार फिर पेश करना बहुत जरूरी था कपिल भाई। बहुत अच्छी बात है। That's why I felt के और फिर इसको गाया है हमारे मांगणिया फोक कम्युनिटी के 3 कमाल के सिंगर्स और विशाल ददलानी, तो वो हम फोक और रॉक का एक कॉम्बिनेशन क्या बात है इसमें। 25 सिंगरों ने गाया है और 26वें सिंगर से आज ये प्रमोशन करवा रहे हैं। तो जब आपको पता था 26वां सिंगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्यों नहीं बुलाया आपने? 26वां सिंगर को फोन किया था। अच्छा, लेकिन वो भूमि के लिए किया था आपने? जी हमने फोन किया था, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी उस समय। हाँ, वो हमारा शो भी ब्रेक पे था और थोड़ा इंजरी हुई थी। और भाई आई लव यू यार। अरे भैया थैंक यू। मेरी बुरी किस्मत है, नहीं गा पाया, थोड़ा चल रहा था काम खराब। पर आप ये अभी तो खत्म थोड़ी ना हुआ है जी, ये तो शुरू हुआ है, अभी कारवां अभी तो शुरू हुआ है। जर्नी है ये। हाँ, अभी तो सीनियर सिंगर्स को गा लो, हमारी तो अभी बड़ी टाइम है, हम तो बड़ा गाएंगे। माशाल्लाह बहुत कमाल गाते हो। अरे भाई ऐसे बस अच्छे लोगों को सुनता हूँ थोड़ा बहुत। आपको कभी हमारे शो से फोन आए कि आप अपनी एल्बम लेके आइए, प्रमोशन करेंगे, पैसे कोई मांगे, मना कर देना? पता क्यों? नहीं, कई सिंगर्स को फोन आए, बीच में एक बार सोनू निगम आए थे, तो उनको किसी लेडी का फोन आया कि 50,000 रुपये मुझे दो, इस शो की एडिटर भी मैं हूं, नहीं तो मैं तुम्हें ओपनिंग सॉन्ग कटवा दूंगी। ऐसा कोई अगर आपको फोन आए तो आपने नहीं मानना। सो दोस्तों, अब वक्त हो गया है भूमि एल्बम के और भी धमाकेदार सिंगर्स को मंच पर बुलाने का। प्लीज वेलकम हम सबकी फेवरेट दमदार धमाकेदार सिंगर सुनिधि चौहान। Thank you. चौहान साहब, Thank you so much. Hello. वेलकम सुनिधि। Thank you. कमाल है। ओहो सुनिधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप और रॉकस्टार हो आप। मैं हमेशा आपको यही कह के बुलाता हूँ। जैसे आप आई ना खूबसूरत साड़ी पहन के, अर्चना जी भी खड़ी होगी अपनी दिखाने के लिए। मेरी भी नहीं ली है, नहीं, मेरे को पता है, इसीलिए खड़ी हुई थी आप अपनी साड़ी दिखाने के लिए। सुनिधि के गाने पर उठी हूँ मैं। अच्छा। अपनी साड़ी दिखाने के लिए नहीं। मुझे लगा आप भी साड़ी दिखाने के लिए, सॉरी। ये तो सुनिधि, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद। 25 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में। वाओ। माय गॉड। और 24 की ये खुद लगती हैं। मेरे को तो ये लगता है जब ये पैदा हुई होंगी ना, पैदा होते हुए नर्स को कहा होगा, वेयर इज माय माइक, आई हैव टू गो टू माय कंसर्ट। सीरियसली सुनिधि, एक बात बताइए, 25 साल आपको हो गए हैं, अपने बारे में आज तक आपने सबसे बड़ा झूठ क्या सुना है? कोई अफवाह सुनी हो आपने? यही के 25 साल की, मतलब जब मैं पैदा हुई थी तो ही मैंने कॉन्सर्ट में जाना शुरू कर दिया था। ये एक बड़ी कमाल की अफवाह है। और दूसरी ये कि 25 साल मुझे हो गए, ऐसा है नहीं। अच्छा। मैं तो सिर्फ 24 की हूँ। तो लेकिन बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और समझ में नहीं आता कि आप ज्यादा खूबसूरत हैं कि आपकी आवाज ज्यादा खूबसूरत है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू। देखो, आज हमने अब मैचिंग रखा है सोफा भी आपके लिए। दोस्तों, अब वक्त है एक और धमाकेदार सिंगर को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हर्षदीप कौर। थैंक यू। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। सत श्री अकाल भाजी। बहुत बहुत स्वागत है मेरी भैन। कितना बहुत बढ़िया जी। प्यारी हरी मिर्च लग रही हो आप आज। मैं तो एवोकाडो बन के आई थी। अच्छा। ਤੁਸੀਂ पिछली बारी मैंने एवोकाडो क्या ऐसी। वे इतनी प्यारी है ना, हर्ष हमेशा स्माइल करती रहती है। ऐसा लगता है इसको जिंदगी में जितने भी शोज आगे करने हैं ना, सबकी पेमेंट एडवांस में आ चुकी है। ऐसा देख के लगता रहता है मुझे। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष। थैंक यू। प्लीज विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको छोटे बेबी हुनर के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। और आपको डबल मुबारक। हाँ, डबल। और बहुत बहुत धन्यवाद। एना नायरा। देखो, ये तो ऊपर वाले की रजा है, उसका करम है। ऐसे प्लान नहीं किया था। नहीं, हमारी एक्चुअली प्लानिंग नहीं थी। एक्चुअली हो जाता है, लॉकडाउन था ना। अब मैं जिनको यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, वो ये छोटे पैकेट में एक बड़ा धमाका है। प्लीज वेलकम मिस्टर सलमान अली। जोरदार तालियां सलमान के लिए। सलमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, विराजमान हो जाइए। अच्छा, पिछली बार सलमान जब आया था ना, इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स के साथ आया था। इस बार जजेस के साथ आया। अगली बार बच्चन साहब को नहीं लेके आने वाले भाई। कैसे हो आप? बड़ा कमाल का टैलेंट है। बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। एक बात बताओ सलमान, अभी आपको प्रोफेशनल सिंगर वाली पूरी फीलिंग शुरू हो गई या नहीं, कि अभी भी गाने के बाद आप वेट करते हो कि कमेंट आए कोई? रोज शो कर रहा है, रोज। वो तो करता है, मैं कहा जब आपके सामने आता है तो वेट तो नहीं करता कि भाई कैसा गाया, कमेंट आदत हो जाती है ना कमेंट सुनने की। नहीं कपिल भैया, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे आज भी बहुत डर लगता है। मैं जब ऐसे लोगों के सामने जब गाता हूँ
कसम से मुझे बहुत डर लगता है और ये बात सच्ची है कि मैं कमेंट का वेट करता हूँ कि पता नहीं क्या बोलेंगे क्योंकि उससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। ओहो, इसीलिए अब जब नाम लेते हैं ना, प्लीज वेलकम सलमान अली, लगता है कि बड़ा लंबा सा बंदा आएगा एक शेरवानी पहन के, है ना, और बाद में सलमान आता है छोटू सा और ऐसा गाता है, क्या बात है यार। गॉड ब्लेस यू ब्रो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाजी, हम जब यहाँ से गा रहे हैं तो वाकई लग रहा है कि वहाँ जज साहिबा बैठी हैं और हम रियलिटी शो में पार्ट लेने आए हैं। अर्चना जी इज लुकिंग लाइक अ जज। तो ऐसा लगता है अब नंबर मिलेंगे 10 में से। इसको तो मिलते थे नंबर मेरे से, कपिल को 10-10 ही देती थी। हाँ, थोड़े कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया कर मुझे, हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहता है। आपके चक्कर में सिद्धू जी उठवा दी, और क्या चाहिए। शोज कितने लगा रहे हैं महीने में सलमान, लॉकडाउन खुलने के बाद? 28। सच्ची बोल रहा हूँ, आज भी था, उसको कैंसिल करना पड़ा आज। नुकसान हो गया बेचारे का। ठीक है, महीने में ठीक हो जाता है। जब तुम हंसते हो तुम्हें दिखाई देता है? एकदम ऐसे हो जाता है ना सलमान, खुश हो जाता है। पर मेरा बड़ा प्यारा छोटा भाई है। दिल से हंसता है। दिल से हंसता है। कलाकार अब क्या है ना, वो लॉकडाउन में मास्क पहनना पड़ता है तो हंसा है तो पता कैसे चलेगा। एक और नई चीज आ गई भाई, मतलब जिसको चश्मा लगा होता है ना, उसको मास्क पहनता तो ऊपर से स्टीम निकलती है और धुंधला आ जाता है। अब अंधेरी में घूम रहे, आपको लगता है आप लोनावला आए हो, ऐसी फीलिंग आने लगती है।